हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिलसान टॉक्स में। मध्य प्रदेश राज्य में आरक्षक संवर्ग पे भर्ती हो रही है लगभग 7,100 पदों पर। अब इसमें रह गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना। अच्छा, यह सब चीज़ें चल ही रही हैं, तब तक मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय गए अपने ज़िले में, मतलब उज्जैन के प्रवास पे वो गए। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि 8,500 पदों पर और भर्तियां की जाएंगी पुलिस विभाग में, जिसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के फॉर्म शामिल होंगे। तो आज के वीडियो में यह देखने का प्रयास करेंगे कि जो साढ़े उसमें है कि 7,500 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती होगी, आरक्षक की भर्ती होगी। तो जब 7,000 भर्ती होगी तो इसमें क्या क्या दरकार होती है। बिल्कुल जो नए अभ्यर्थी होंगे, जो अब तक कोई पुलिस से संबंधित फॉर्म नहीं अप्लाई किए होंगे, वह अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें किन किन चरणों से गुजरना होगा, उसी के विषय में आज के वीडियो में बताएंगे। तो क्या है ना कि जो मध्य प्रदेश में अभी प्रचलित पुलिस भर्ती है, उसमें क्या क्या योग्यता रखी गई थी, उसी के आधार पर आगामी भर्ती में भी योग्यता लगभग रखी जाएगी। 99% वही मान के चलिए। तो योग्यता इसमें क्या रखी जाती है कि अगर सामान्य वर्ग से कोई भी, पिछड़ा वर्ग से कोई भी, ईडब्ल्यूएस से और एससी कैटेगरी से कोई अभ्यर्थी हो वह 10वीं पास हो, और एसटी कैटेगरी का कोई अभ्यर्थी हो वह 8वीं पास हो, तो वह फॉर्म भर पाएगा। ठीक। उसके बाद लंबाई उसकी हो 168 सेंटीमीटर से अधिक, लेकिन अगर एसटी कैटेगरी से हो तो 165 सेंटीमीटर से अधिक होने पर भी फॉर्म भर पाएगा। यह योग्यता हो। महिला कैंडिडेट अगर 155 सेंटीमीटर से अधिक है, कोई भी, मतलब पूरे मध्य प्रदेश राज्य में कोई भी महिला हो, अगर वह आरक्षक भर्ती में फॉर्म अप्लाई करना चाहती है तो 155 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए उनकी लंबाई, चाहे वह जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी कैटेगरी से हो। बाकी सीना पुरुषों में दरकार होती है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाव सहित, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त क्या है, आयु 33 साल तक रखी जाती है पुरुष अभ्यर्थियों की। तो आयु भी काफी ठीक ठाक मतलब रखी जाती है 33 साल तक। तो यह होने पर फॉर्म भरने लायक अभ्यर्थी रहेगा अगर इतने क्राइटेरिया को वह पूरा कर रहा है। उसके बाद जब वह फॉर्म भरेगा तो फॉर्म भरने की कुछ फीस भी लगेगी। फीस लगेगी 500 रुपए जनरल कैटेगरी की, और अन्य राज्य का कोई अभ्यर्थी रहेगा तो 500 फीस। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सबकी लगेगी 250 रुपए फीस फॉर्म डालने के लिए। दस्तावेज क्या चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। अच्छा, निवास प्रमाण पत्र अगर आप दूसरे राज्य के हैं तब भी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होने से आपको यह समझा जाएगा कि आप एससी, एसटी, बैकवर्ड किस कैटेगरी से हैं, तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर यह नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी के जैसे अभ्यर्थी माने जाएंगे। आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आधार, उसमें नोटिफिकेशन में लिख के आया था 2023 में कि आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त चाहिए मार्कशीट और प्रमाण पत्र। मार्कशीट में ही कभी कभी प्रमाण पत्र भी होता है, तो मार्कशीट और प्रमाण पत्र भी चाहिए। यह इतनी चीजें हो और यह स्थिति हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कुछ समय बाद, निश्चित तिथि रहती है 2 महीने 1 महीने, फिर आपकी दौड़ करवाई जाएगी। 800 मीटर की दौड़ होगी, जो कुछ निश्चित समय होता है कि ऐसे, मतलब 40 अंक है तो इसमें से 10 अंक, 5 अंक, 8 अंक, मतलब कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है, कैसा भी आप प्रदर्शन करें। तो इस तरह देख लें। बाकी कुछ ऐसा समय दिया गया है कि अगर उससे ज्यादा समय आप लेते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा। अच्छा, 0 अंक इसमें मिल गया, एक बार आपको दौड़ाया गया, 0 अंक मान लीजिए मिल गया, तो आपको लंबी कूद और गोला फेंक वाले में से मिनिमम आपको 30 नंबर लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपके अगले चरण पर विचार किया जाएगा। अच्छा, पुरुषों का जो गोला होता है वह होता है 7.26 किलोग्राम, और इसको मिनिमम फेंकना रहेगा पुरुषों को 3.8 मीटर से 3.83 मीटर से अधिक ही फेंकना रहेगा। और मैक्सिमम कितना भी आप फेंक सकते हैं, मैक्सिमम 8.76 मीटर अगर कोई फेंक देता है इतना वजन का गोला पुरुष, तो उसे 30 के 30 अंक मिल जाएगा। और महिला का जो गोला रहेगा वह 4 किलो का रहेगा। महिला जो गोला फेंकती हैं उनका, वह फेंकेंगे मिनिमम 2.85 मीटर, तो उनको 1 अंक मिल जाएगा इससे अधिक थोड़ा सा होने पर। लेकिन अगर मैक्सिमम 7.20 मीटर तक अगर फेंक देती हैं तो इनको 30 का 30 अंक मिल जाएगा। तो इस तरह से इसमें अंक रखे गए हैं, और चाहे महिला हो चाहे पुरुष, सबको
30 अंक मिनिमम लाना अनिवार्य ही है, तभी अगले चरण में भेजा जाएगा। अगले चरण के लिए 7 गुना लोगों को चुना जाता है। जैसे अगर 7500 भर्ती है तो इसका 7 गुना जितना भी हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज और होगा कि जो समान नंबर पाए हुए रहेंगे सबको शामिल कर लिया जाएगा, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या 7 गुना से अधिक थोड़ी सी हो जाए। ठीक, तो यह तो पहला चरण था। मतलब दौड़ होगी 800 मीटर, लंबी कूद और गोला फेंक, 3 चीज। यह 100 नंबर का होगा। 30 नंबर मिनिमम लाना अनिवार्य है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। बाकी उसके बाद क्या होगा, परीक्षा करवाई जाएगी, जो लिखित परीक्षा होगी। 2 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें माइनस मार्किंग परीक्षा नहीं होती है। 40 जीके से सवाल पूछे जाएंगे, 30 रीजनिंग से पूछे जाएंगे, 30 सवाल रहेंगे जनरल मैथ और साइंस। अच्छा, साइंस भी तो एक तरह से जीएस ही है, तो 30 सवाल में जनरल मैथ और जनरल साइंस भी रहेगा। तो ये मान के चलिए कि इसमें 15 से 20 सवाल मैथ के सिर्फ आते हैं, बाकी जीएस और रीजनिंग से ही सारे सवाल आते हैं। तो इस तरह से 200 नंबर में वरिष्ठता सूची तैयार की जाती है, 100 नंबर फिजिकल के और 100 नंबर रिटन एग्जाम के। फिर उसके बाद जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारी चीजें होती हैं और बाद में जाकर सिलेक्शन हो जाता है। तो यह इतनी चीजें होना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं और मध्य प्रदेश पुलिस में आप शामिल होकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो अभी से आप दौड़ का प्रयास करते रहिए, लंबी कूद, गोला फेंक का प्रयास हल्का फुल्का आप अभी तक करते रहिए, क्योंकि अब भर्ती जब जैसे ही 7090 पोस्ट जो है यह जैसे ही पूरी होगी, उसके बाद 15 मई से 20 मई के आसपास यह 7500 पदों पर भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।